बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ नवाबी सेवइयों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ईद पे आपको बनाने की काम आएगी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान, बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती हैं ये सेवइयाँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए एक पैकेट जो था सेवइयों का उसको क्रश कर लिए, छोटा छोटा मतलब काट लिए। उसके बाद मैंने पैन में घी डाला है। मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन घी डाला है इसमें, और उसके बाद इलायची के दाने इसमें डालें। पूरी इलायची नहीं डाली, और उसको कड़कड़ा ली है। जब इलायची हमारी कड़कड़ा जाए तो फिर उसके बाद जो मैंने सेवइयाँ रखी हुई थी क्रश करके, उसको मैंने पैन में डाल दी है और इसको भूनना है। हल्की आंच पे इसको भूनेंगे, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है, फिर जल जाएंगी। तो अगर ये सेवइयाँ जल जाएं तो फिर उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमने करना है। जब थोड़ी सी भुनाई इसकी हो गई तो फिर मतलब स्मेल भी आने लग जाती है, और आपको खुद ही पता चल जाता है कि भुन गई हैं, थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाती हैं। तो वो अब उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। मैंने तकरीबन हाफ़ कप डाली है चीनी इसमें। तो इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, क्योंकि ये जो चीनी है वो कैरमलाइज़ होगी थोड़ी। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है जो चीनी इसमें कैरमलाइज़ होती है ना। तो जब एंड पे हम इसको बनाते हैं, खाते हैं, तो बहुत अच्छे उसके जो क्रिस्टल्स आते हैं, उसका बहुत क्रंच का बहुत मज़ा आता है। जब ये थोड़ी चीनी हमारी हो गई है, मिक्स हो गई, उसको थोड़ी क्रिस्टलाइज़ हुई है, तो मैंने इसमें फिर जो मिल्क पाउडर है वो डाल दिया है। तकरीबन ये भी मेरे पास हाफ़ कप ही था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से मैं मिक्स करूँगी सारे मटेरियल को, यानी कि सेवइयाँ और चीनी और जो दूध है हमने डाला है, ड्राई मिल्क डाला है। तो उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मटेरियल में अच्छी तरह दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब ये देखिए मैंने सारा मटेरियल जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है सेवइयों का। तो बस इसकी भुनाई अच्छे से जब हो जाए तो हमने फिर क्या करना है, ट्रे एक लेके तो उसमें हमने एक लेयर लगा देनी है इसकी। तो वो अच्छे से उसको प्रेस करना है, किसी भी बर्तन की मदद से या हाथों से आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें। तो ये एक लेयर हमारी सेवइयों की लग गई है। अब दूसरी तरफ हम एक चूल्हे पे जो है दूध रख दिया। मैंने 1 लीटर तकरीबन दूध है, फुल क्रीम जो दूध होता है जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, आप भी अकॉर्डिंगली डाल दें। मैंने ये बड़े चम्मच हैं जो सर्विंग स्पून होती हैं, वही मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दी हैं और इसको पकने के लिए रख दी है। जब तक इस बॉयल आता है और थोड़ा सा दूध पकता है, तो ये हम इस बार कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी इसे कह लें, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है भर के, और 1 टेबलस्पून जो है मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। और अब इन दोनों चीज़ों को ना मैं दूध जो था मेरे पास ठंडा है, तो उसमें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये मिक्सचर हमारा बन जाए, लम्प्स ना बने इसमें जब हम इसको दूध में ऐड करेंगे। अब देखिए इस तरफ हमारा दूध भी है वो बॉयल आ रहा है। तो ये मिक्सचर जो हम पहले हम इसमें वो डालेंगे क्रीम या मलाई, मेरे पास घर में पड़ी थी, मैंने वही इसमें डाल दी है ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क डालना चाहते हैं, हम कंडेंस मिल्क डाल लें। तो अब जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था कॉर्नफ्लावर का और जो कस्टर्ड पाउडर का, उसको मैं डालूँगी इस दूध में और आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी। एकदम से सारा मैंने मिक्सचर नहीं डाल देना, थोड़ा सा डालना है, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके लम्प्स ना बन जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि लम्प्स ना बने, और साथ साथ मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, साथ साथ डाल रही हूँ। और इतनी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है, बहुत पतला इसको नहीं रखना, बस इस तरह हो कि जब हम उसकी लेयर बनाएं तो वो अच्छे से उस पर सेट हो जाए। अब सेवइयों की हमने लेयर लगा ली हुई थी, उसके ऊपर हम ये अब जो मटीरियल हमारा तैयार था उसी वक्त हम साथ इसको डाल देंगे। ठंडा नहीं करना, उसी वक्त जैसे मतलब गर्म ही हमने इसके ऊपर पोर कर देना है सारा। अच्छी सी हमने इसकी लेयर लगा देनी है। बर्तन को भी साफ़ थोड़ा कर लें साइड से, और इसको मतलब थोड़ा सा टैप करें ताकि इसके बबल्स जो अगर हैं कोई निकल जाएं। अब जो सेवइयाँ हमारे पास बाकी थी उसकी एक और लेयर इसके ऊपर लगा दें, और ये इतनी अच्छी लगती हैं क्रंची, ये जो मतलब इस मिक्सचर में क्रीमी मिक्सचर के साथ जब ये अब सेवइयों का जो क्रंच सा आता है और उसमें चीनी की कैरेमलाइजेशन, वो बहुत मज़े की और बहुत यूनिक सी लगती है। अब ज़रूर इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है ये।
अब अच्छी तरह मैंने सारी जो है सेवइयाँ इस पे फैला दी हैं। हाथों की मदद से आप थोड़ा प्रेस कर लें या किसी स्पैचुला से या किसी चीज़ से भी उसको प्रेस कर लें ताकि ये सारी सेवइयाँ एक लेवल इसका हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह लेवल कर लिया है इसका। और उसके बाद इस पे हमने नट्स गार्निश कर देने हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, जो आपके पास अवेलेबल हैं आप वो डाल दें, क्योंकि स्वीट में आपको पता है कि जब तक नट्स ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस ये मैंने थोड़े से नट्स में इस पे गार्निश किए हैं और इसको अब मैं कवर कर दूँगी। इसको भी थोड़ा सा मेरे चम्मच से करना है ताकि प्रेस कर दूँगी, ताकि ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाएँ और वो अलग से ना लगें। अब ये हमारी सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो बस इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ, तो इसको सर्व करना फिर ईज़ी होता है। क्योंकि इसकी हमने लेयरिंग की हुई है, तो अगर ये सेट नहीं होंगी, अगर हम जल्दी पहले ही निकाल देंगे तो वो टूट जाएंगी। इसलिए मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये देखिए 5 घंटे के बाद तकरीबन मैंने इसको निकाला है और अब इसको मैं सर्व करने लगी हूँ। बहुत अच्छे से ये सेट हो गई थी, तो बस इसको हमने निकालना है और सर्व करना है। और अगर इसकी जो मटीरियल इसका जो बचा है, जो क्रीमी मटीरियल है, वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। कि सेवइयाँ अगर किसी को लगता है कि थोड़ी सी ये मतलब होती हैं क्रंची सी होती हैं, तो किसी को लिक्विडी मटेरियल अच्छा लगता है तो वो इसके साथ अलग से भी जो मटेरियल हमने बनाया होता है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और सिंपल भी, ये देखिए कितने मज़े की हैं। ये ज़रूर आप इस रेसिपी को इस ईद पे ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ईद की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब बहुत खुशियों से अपनी ईद मनाएं और सबको खुशियों में याद रखें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।